वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 21 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी आज की 22 क्लास है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि स्लीव्स की कटिंग आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना कहीं पे भी, जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक का वीडियो देखना आराम से। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और आप मेरी वीडियोस देख सकोगे। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स चलो अब हम लोग यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने केवल स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है। और बाकी स्लीव्स हमें ब्लाउज से कैसे निकालना होता है वो तो हम लोग ब्लाउज जब कटिंग करते हैं वहाँ पर देख ही लेते हैं कि किस तरह से स्लीव्स की कटिंग होती है। लेकिन आप लोगों को बहुत डाउट है तो यहाँ पर मैं आपको अलग से फैब्रिक लेके, मतलब अलग से कपड़ा लेके आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है जो कि एक लंबाई में कपड़ा लिया हुआ है, दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। ये है हमारा पूरा कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कितना फोल्ड में हो गया, 2 फोल्ड में हो गया। तो हमारी यहाँ से सिर्फ एक स्लीव्स अभी निकलेगी। तो अगर आपको लॉन्ग स्लीव्स निकालनी है तो आपको फैब्रिक ज़्यादा लगेगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो। लेकिन ये हमारा फैब्रिक कम है तो यहाँ पर हम मतलब सिर्फ छोटी स्लीव्स निकल पाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा कितना फोल्ड में हो जाएगा, 4 फोल्ड में। तो यहाँ पर हमारी कितनी स्लीव्स निकल आएंगे, 2। एक हमारी ये स्लीव्स हो जाएगी, एक हमारी ये स्लीव्स हो जाएगी, ठीक है। तो 2 स्लीव्स निकल आएंगी। तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके ही रखना है। ये हमने इसको बराबर से फोल्ड करके रख लिया है। तो इधर हमारा बंद साइड है, लेकिन ये कट जाएगा। ये केवल हमारा बंद साइड होना चाहिए, ये वाला। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपनी लेंथ निकालेंगे स्लीव्स की। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे रख दिया। अब रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो लेंथ लेने से पहले हम इधर से थोड़ी सी कटिंग भी करेंगे। तो इसको हम एक लाइन खींच देते हैं, वरना फिर हमारी लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो हम पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। तो इतना हमारा फैब्रिक कट होगा। अब हम यही लाइन से इंची टेप रखेंगे इस तरफ को, और जितनी हमको स्लीव्स चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जब हम अस्तर वाले ब्लाउज की स्लीव्स कट कर रहे हैं तो जितनी हमको स्लीव्स की लेंथ चाहिए उसमें सिर्फ ½ इंच प्लस करना है। और जब हम सिंपल सी स्लीव्स, मतलब कि बिना अस्तर वाले ब्लाउज की स्लीव्स कट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब हमें 1.5 इंच पूरा प्लस करके लेना है। और सिंपल सी स्लीव्स कट कर रहे हैं तो 1.5 इंच, और अस्तर वाली स्लीव्स कट कर रहे हैं तो सिर्फ ½ इंच। जैसे कि हमको स्लीव्स रखनी है 4 इंच की, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर अस्तर वाली स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फैब्रिक लेंगे 4.5 इंच। अगर हम यहाँ पर बिना अस्तर वाले ब्लाउज के लिए स्लीव्स कट कर रहे हैं तो फिर हमें 4 इंच रखना है। तो फिर हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच फैब्रिक, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि हमें लंबाई कैसे निकालनी होती है, ये हमने ले लिया। अब ये स्लीव्स जो है ये तो सिंपल सा फैब्रिक है, तो हमने यहाँ पर 5.5 इंच ले लिया। हमें 4 इंच की स्लीव्स रखनी है। अब हम यहीं से ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे। तो ये लेंथ हम कितनी लेके आ रहे हैं, तो ये लेंथ भी हमें समझना होगा, जो हमारा ब्लाउज में जुड़ता है। जाके कहाँ जुड़ता है, ब्लाउज में जुड़ता है, मतलब कि हमारे ब्लाउज के आर्म होल में जुड़ता है। तो ये वाली लंबाई हम ये लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ हम कितनी लेके आएंगे, तो इसकी लेंथ हमारा सीने का साइज, मतलब कि जो भी हमारा ब्लाउज है, जिनका भी ब्लाउज हो या फिर सूट हो, जो भी हम बना रहे हैं, तो वो ब्लाउज का जिनका भी बना रहे हैं उनका जितना सीना हो उसको हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो हमने 4 से भाग दिया। अब जो भी आएगा उसमें क्या करना है, हमको ½ इंच प्लस करना है, या फिर ½ इंच प्लस करना है, या फिर मतलब ½ इंच भी प्लस करते हैं और यहाँ पर हम 2 इंच भी प्लस करते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, तो ये भी समझिए।
जब हमें स्लीव्स को डायरेक्ट मतलब पहले हम फिटिंग ब्लाउज में लगा लेते हैं, उसके बाद स्लीव्स लगाते हैं, तब सिर्फ आपको 1/2 इंच प्लस करके लेना है। लेकिन आपको फिटिंग जो देनी है वो हमें स्लीव्स लगाने के बाद फिटिंग देनी है पूरे ब्लाउज में। मतलब हमने स्लीव्स लगा लिया, उसके बाद स्लीव्स से लेके हम पूरे ब्लाउज में फिटिंग देते हैं, तो वहाँ पर हमें 2 इंच प्लस करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। सीने का चौथा भाग करेंगे। चौथा भाग करने के बाद अगर हम स्लीव्स को डायरेक्ट लगाएंगे तो वहाँ पर 1/2 इंच ऐड कर लेंगे, और अगर हम फिटिंग लगाने के पहले स्लीव्स लगाएंगे तो 2 इंच प्लस करके ले लेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब मान लो ये 32 साइज का ब्लाउज है, तो 32 साइज को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 32 को हमने 4 से भाग दिया तो हमारा 8 इंच आ गया। अब 8 इंच आ गया इस, तो अगर हम ये जो स्लीव्स लगा रहे हैं, तो अगर हम जैसे ब्लाउज में फिटिंग डालने के बाद लगा रहे हैं स्लीव्स, तो फिर यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच प्लस कर लेना है। और अगर हम जैसे कि हाफ स्लीव्स को लगाने के बाद फिटिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा 2 इंच प्लस करके लेना है। इतना समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर जैसे 8 इंच 8 इंच हमारा आया, 8 इंच में 1/2 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्लीव्स जो लगाती हूँ वो डायरेक्ट लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ पूरी फिटिंग करने के बाद। तो हमने यहाँ पर ले लिया 1/2 इंच ऐड करके, और बस इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब हम ये अंदर की साइड आएंगे, तो पहले तो ये लाइन भी खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक की। ये हमने यहाँ पर खींच लिया। ये हमारा एक बॉक्स आया, यहीं से हम पूरी स्लीव्स निकालेंगे। तो अभी तक तो आपको इतना निशान लगाना आ ही गया होगा। अब इतना निशान आपने लगा लिया, ठीक है। अब आप ये साइड ले सकते हो या फिर ये साइड ले सकते हो, कोई भी साइड ले सकते हो। लेकिन इधर जैसे कि आप देख रहे हो छोटा बड़ा कपड़ा है, तो मैं इधर ही साइड लूँगी, क्योंकि ये हमारा कट कर होके वैसे भी निकल जाता है। अब हमको इसको डाउन करना होता है, तो हम डाउन कैसे करते हैं, तो ये समझिए। तो देखो यहाँ पर अगर आप छोटी स्लीव्स, मतलब कि अगर आप 3 इंच तक की स्लीव्स ले रहे हो, तो फिर आपको ये सिर्फ 1.5 इंच पर डाउन करना है। तो ये डाउन कैसे करते हैं, चलो मैं बताती हूँ। ये हमारी एल्बो स्लीव्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा 2 इंच लेंगे। यहाँ से इंची टेप रखेंगे, 2 इंच पर पॉइंट देंगे। ये हमने 2 इंच पर पॉइंट दिया। इसी पॉइंट से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अभी एक चीज़ समझिए, यहाँ पर हमने 2 इंच पॉइंट क्यों दिया, क्योंकि ये हमारे 4 इंच की स्लीव्स है। अगर यहाँ पर हमारी स्लीव्स होती 3 इंच तक की, 2 इंच की या फिर 2 इंच तक की, ठीक है, 2 इंच 3 इंच ऐसे छोटी बिल्कुल छोटी स्लीव्स होती, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच केवल पॉइंट देते यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और अगर ये 8 इंच 9 इंच तक की होती, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते, 2.5 इंच पर पॉइंट देते, तब और अंदर की साइड आ जाते, क्योंकि ये लंबाई हमारी यहाँ तक होती, तो इसको हमें और अंदर की साइड को डाउन करना होता। और अगर हम फुल स्लीव्स बना रहे होते, तो फिर आपको यहाँ पर 3 इंच, या फिर अगर आप मतलब फुल स्लीव जैसे 17 इंच की हो गई, 16 इंच की हो गई, 18, ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 3 इंच। और अगर आप फुल स्लीव्स जैसे कि 21 इंच की 22 इंच की ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर 3.5 इंच पर पॉइंट देना होगा अंदर से यहाँ से 3.5 इंच, ठीक है, और 3 इंच इस तरह से 2.5 इंच। ये पॉइंट केवल लगाने का तरीका हमारा अलग होता है, जो कि हमने आपको जब पूरा थ्योरी मेथड सारा कुछ समझाया है, तो यहाँ पर हमने लिखवाया भी है, आपको ड्राफ्ट भी बनवाया है। तो अगर आपने नहीं बनाया तो पिछली वाली क्लास देख लो, वहाँ पर आपको इसका पूरा मेथड और थ्योरी और ड्राफ्ट सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से नोट कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमने ये पॉइंट डाल लिया अपने साइज के अकॉर्डिंग, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हल्की सी गोलाई करेंगे, इस तरह से इस आकार का शेप देंगे, यानी कि स्लीव्स का शेप देंगे। ये लाइन तो हमने सिर्फ स्लीव्स का शेप देने के लिए खींचा है, कटिंग हमारी ये वाली गोलाई से होगी, ठीक है। अब आगे की साइड क्या करेंगे, फिटिंग डाल लेंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग साइज है वो डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर हम 5.5 इंच डाले दे रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब जो हमने मार्जिन लिया है वहीं से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे, और फिर यहाँ से इसके कोने से लगभग 1 इंच ऊपर ही ये फिटिंग वाली लाइन डालेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इतना पैटर्न तैयार कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी यहाँ पर और भी कटिंग है, पहले हम इसे कट कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो ये भी आगे का भी हम कट कर लेंगे, इसको भी अलग कर लेंगे, ठीक है।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। ये हमारी 2 स्लीव्स निकल के आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन करके रखेंगे। ये हमारी एक स्लीव्स है, एक स्लीव्स ये है। तो इन दोनों स्लीव्स को क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये हमने यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखा, लेकिन रखने का तरीका क्या होना चाहिए, जो दोनों स्लीव्स का सीधा साइड है, मतलब कि इसका सीधा साइड ये है, ठीक है, ये सीधा है और ये उल्टा है, और ये सीधा है और ये उल्टा कपड़ा है। तो हम इनको दोनों को सीधा सीधा अंदर मिलाएंगे और उल्टा उल्टा दोनों का बाहर मिलाएंगे, ऐसे रखेंगे। अब ऐसे रखने के बाद एक साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे डाउन करेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करते हुए अपने फ्रंट पार्ट में केवल, मतलब ये हमारी फ्रंट पार्ट में जुड़ती है जाके, सिर्फ एक साइड डाउन करना होता है। तो ये हो गया हमारी स्लीव्स की कटिंग। यहाँ पर हमने अच्छे से देख लिया है। और अगर आपने थ्योरी नहीं लिखी है, आपको अगर वीडियो नहीं मिल रही है, तो चलो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर अच्छे से दिख रहा है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप ऐसे ही ड्राफ्ट बना लेना। वरना अगर आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें इसको जानना है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना। चलो इसको स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। तो चलो ये हो गई हमारी स्लीव्स कटिंग करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीखा स्लीव्स की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से, और सारी डिटेल में हमने सारी स्लीव्स की डिटेल जान ली है कि अगर हम छोटी स्लीव्स बना रहे होते हैं तो कैसे कटिंग करनी है, बड़ी स्लीव्स बना रहे होते हैं तो कैसे कटिंग करनी है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल की वीडियो में सीखने वाले हैं, जो हम लोग कल का जो ब्लाउज हमारा अधूरा पड़ा था, तो वो हम लोग कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर और कुछ भी कमेंट्स है, मतलब अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट्स कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद भी आई है तो भी कमेंट्स कर देना। मिलते हैं हम लोग नया वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।